वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। मैंने आपको बोला था कि अगर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाओ तो आप जानोगे कि आपने उस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीख लिया है। ये रेन एंड मार्टिन का ग्रामर बुक है। आपको गूगल में अगर टाइप करोगे रेन एंड मार्टिन तो आपको हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेन एंड मार्टिन टाइप करते ही पीडीएफ मिल जाएगा। इसको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पे ही डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो आपका किताब है ही अपने पास स्कूल का एक, लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत गिने चुने ही अच्छे ग्रामर बुक है मार्केट में, उसमें से ये एक है। ठीक है, इसलिए हम इस बुक का सहायता यहाँ पर ले रहे हैं। अब देखो, मेन बात है कि आंसर से ज़्यादा मतलब ये है कि तुम कितना समझ पाए हो चीज़ को। पहला वाला देखो, टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क डैश डिसऑनेस्ट। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से ख्याल करो। सभी के मन में ये सवाल आएगा कि टू टेक पे मतलब पैसा लेना एंड फिर काम ना करना, ये गलत चीज़ है। तो इसमें तो एंड लगा हुआ है, इधर एक पैसा लेना और इधर कम ना करना, तो दो चीज़ हो गया यहाँ पर। तो सब्जेक्ट एक नहीं दो है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आर होना चाहिए, लेकिन हुआ है इज़। क्यों? मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। अगर इस तरीके से आप देखोगे एंड मतलब पैसा लेना और काम ना करना गलत चीज़ है, इसको इस तरीके से मीनिंग को सही तरीके से फॉर्मुलेट कर लो, अपने लैंग्वेज में ही कर लो, अपने मदर टंग में कर लो। देखो तो अब मैं और एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ। टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है पैसा लेके काम ना करना। मतलब ये बात एक ही बात है, पैसा लेके काम करना। ये टोटल जो सेंटेंस है, सेंटेंस का पार्ट है पैसा लेके काम ना करना, इस चीज़ को, ठीक है, इस सिस्टम को पैसा लेके काम ना करना। तो ये एक ही बात हुआ ना, भले ही यहाँ पर एंड है लेकिन मतलब क्या है, टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क, मतलब पैसा लो और उसके बाद काम ना करो। इसका मतलब अगर इसको फॉर्मुलेट करें तो यही मतलब आता है कि पैसा लेके काम ना करना, ये जो चीज़ है ये यहाँ पर क्या है, गलत चीज़ है। तो इसीलिए ये होगा इज, मतलब सब्जेक्ट में सिंगुलैरिटी है। हमें देखना होगा सब्जेक्ट में सिंगुलैरिटी है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स राइजन। राइजन मतलब बड़ा है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, सारे सामान हैं, इनके जो कीमत है वो बड़ा है, तो ये होगा हैज़ राइजन। अब सवाल ये है कि आर्टिकल्स हैं मतलब सामान है, सामान बहुत सारे हैं, लेकिन सामान को तो हम यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सामान की कीमत को। और जब हम सामान की कीमत, कॉस्ट के बारे में बोल रहे हैं, तब वो सिंगुलर है। इसीलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट में सिंगुलैरिटी है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए ये हैज़ होगा। क्लियर? चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी अपने राय में मतभेद रखते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो कलेक्टिव नाउन है, जूरी मतलब जजेस का समूह, ग्रुप ऑफ जजेस, इसको जूरी बोलते हैं। अगर ये किसी ओपिनियन में सहमत हो जाए तो वो सिंगुलर होगा, तब जूरी इज एग्रीड इन देयर ओपिनियंस, सहमत है। लेकिन अगर उसी ग्रुप में अगर वो लोग अपने अपने मतभेद हैं, अलग अलग राय रखते हैं, तो तब वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो इसीलिए जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। किसी ने अगर वेयर किया है वो भी एक्सेप्टेड है यहाँ पर आंसर, कि अपने ओपिनियन में वो लोग बंट चुके थे, राय में वो लोग बंट चुके थे। अगला सेंटेंस देखो, दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू डैश डाउन विथ फीवर। मैंने आपको क्या बोला था, एवरी वन, एवरीबॉडी, ये रहेगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, उसमें सिंगुलैरिटी होगा। तो एवरी वन यहाँ पर है, हर एक। देखो, बोट्स में काम करने वाले लोग को हम क्रू मेंबर बोलते हैं, लेकिन उसमें जब हम बोल रहे हैं तो एवरी वन बोल रहे हैं, हर एक को बोल रहे हैं, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पर वॉज डाउन विथ फीवर, बुखार हो गया है सबको। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पर वाज ही होगा, यहाँ पर कोई इज नहीं करना,
क्यों इज नहीं करना, इसका कारण बताता हूँ। यहाँ पर देखो दैट नाइट बोल रहा है, दैट नाइट मतलब जो रात गुजर गया है, हम बोले उस रात, उस रात मतलब जो रात गुजर गया है। इस रात तो वो वर्तमान है, लेकिन उस रात वो पास्ट है। अब 5 नंबर में देखो, वन और द अदर ऑफ दिस फेलोज डैश स्टोलन द वॉच। वन और द अदर, देखो तो एक, इनमें से किसी एक ने घड़ी चुराई है ना, तो इनमें से किसी एक ने, और रहेगा तो मैंने बोल ही दिया है कि और रहेगा तो ये सिंगुलर होगा, ये तो मैंने बोल ही दिया है। तो और जो है यहाँ पर, अब मीनिंग को भी तो देखो, वन और द अदर ऑफ दोज फेलोज, इनमें से कोई एक, किसी एक ने, तो मैंने इनमें से किसी ना किसी ने तो ये वॉच चुराया है, तो एक जन को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है, इसीलिए हैज स्टोलन द वॉच। क्लियर। अगला सेंटेंस देखो, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशन एंड एंग्जाइटीज डैश मोर देन ही कुड बियर। उसके जो स्ट्रेन है, डिफिकल्टी, जो उद्वेग है, जो टेंशन है, जो दबाव है, वो जितना सहन कर सकता है, सहन कर सकता था, ही कुड बियर मतलब सहन कर सकता था, उससे भी ज़्यादा है। तो मान यहाँ पर डिफिकल्टीज प्लूरल है, वेक्सेशन प्लूरल है, एंग्जाइटी से प्लूरल हो सकता है, लेकिन इसमें से मतलब तो नहीं है, मतलब है द स्ट्रेन, इसका जो दबाव है, जीवन में कठिनाइयाँ, वेक्सेशन और एंग्जाइटीज का जो दबाव है, ये है इसका सब्जेक्ट, स्ट्रेन। ये तो स्ट्रेन, तो वो तो एक सिंगुलर चीज़ है ना, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को लेगा, इसीलिए इसका आंसर होगा वॉज मोर देन ही कुड बेयर। वॉज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। ठीक है, ये अगला देखो, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। मैंने तो बोल ही दिया है कि न्यूज़ जो है ये कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, न्यूज़ मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, न्यू के साथ एस लगा के इसे प्लूरल नहीं किया गया है, न्यूज़ एक सिंगुलर चीज़ है, खबर, तो इसके साथ तो सिंगुलर होगा, तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर हैव एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड मतलब भाग जाना, अकाउंटेंट और कैशियर भाग गया है। देखो मैंने तुम्हें इसे समझाया था, अगर द अकाउंटेंट और एंड कैशियर रहता, द नहीं रहता, तो वह सिंगुलर होता। मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर द नहीं रहे मतलब वो अकाउंटेंट और कैशियर एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर जब एंड के बाद द कैशियर लिखा हुआ है, मतलब अकाउंटेंट और द कैशियर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अलग अलग व्यक्ति मतलब एक एक जुड़ के दो हो गया, प्लूरल हो गया, हैव एब्सकॉन्डेड भाग चुके हैं, तब अब हैव होगा। ठीक, चलते हैं आगे। अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, पास्ट है, पास्ट है मतलब डेथ हो जाना। अब अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, देखो अ गुड मैन, ए गुड मैन, ठीक है, यहां पर तो ए नहीं है, तो यहां पर ए नहीं है, यहां पर सिर्फ ए है। पिछले, ठीक इसके पिछले एग्जाम्पल पे यहां पर द था और यहां पर भी द था, लेकिन ये यहां पर ए है, लेकिन एंड के बाद ए नहीं है, मतलब ये अच्छा व्यक्ति और ये जो अच्छा सिटीजन नागरिक है वो एक ही व्यक्ति है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हैज पास्ट है, हैज ले लेंगे। इसके बाद द फेमस जगलर एंड द कंज्यूरर, फिर से वही चीज़ देखो, द फेमस जगलर, इसके बाद एंड के बाद द नहीं है, मतलब जगलर और कंज्यूरर एक ही व्यक्ति है, इसीलिए होगा इज टू अनवेल टू परफॉर्म, मतलब जो जगलर था और कंज्यूरर था वो परफॉर्म नहीं कर सकता, अनवेल है, तबीयत खराब है। जगलर कौन है, बॉल को 3-4 बॉल एक साथ हवा में ऐसे थ्रो करता है और फिर उसको लपक लेता है, और कंज्यूरर मतलब मैजिशियन बोला जा रहा है यहाँ पर, तो वो एक ही व्यक्ति है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब हुआ है। द थ्री मस्कटियर्स, ये किताब का नाम है, इज रिटन बाय डूमस, तो ये इज रिटन बाय डूमस, डूमस ने इसको लिखा है इस किताब को, ये इज होगा, वाज दो होने का चांस ही नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रेजेंट टेंस में होगा, तो इज रिटन बाय थ्री मस्कटियर्स एक किताब का नाम है। ठीक है, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मेन अरेस्टेड, मैंने बोला था एवरी ईच अगर रहेगा तो सिंगुलर होगा, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन इज अरेस्टेड, हर सस्पेक्टेड इंसान को अरेस्ट किया गया है। इस पर वास भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता अगर वास भी लिखते, लेकिन ईच अगर रहे मतलब सस्पेक्टेड मेन मतलब बहुत सारे संदिग्ध व्यक्ति थे, उसमें से हर एक को, तो हम बोल रहे हैं हर एक को, तो ऐसे ही तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो इसीलिए ये इज होगा, वाज भी कर सकते हो आप।
इसके बाद आता है द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स वाज एक्सप्लेन बाय न्यूटन। इसको वाज होगा मतलब जो टाइड का एब और फ्लो मतलब वो उफान पे आता है और फिर घाटे में जाता है। जो लहर होते हैं वो उफान में रहता है, अभी घाटे में जाता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था न्यूटन। मतलब इस थ्योरी को, उफान और घाटे में जाना किसी लहर का, ये एक थ्योरी है तो वो सिंगुलर है, इसीलिए इसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। वॉज एक्सप्लेन बाय न्यूटन, न्यूटन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। 90 रुपीज़ मैंने क्या बोला है, कोई अमाउंट या कोई डिस्टेंस 15 किलोमीटर 50 रुपये, ये सारे एक अमाउंट होता है और अमाउंट मतलब सिंगुलर। कोई फ्रैक्शन, कोई अमाउंट, कोई डिस्टेंस, ये सिंगुलर होता है। तो 90 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस बैग, इस बैग के लिए 90 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत बोल रहे हो। इसके बाद आता है द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट्स ग्रास, गाय या घोड़ा घास खाती है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर काउ है, ये इस वक्त क्या लगा हुआ है, एज वेल एज। मैंने क्या बोला था, विथ या एज वेल एज अगर रहे और उसके बाईं तरफ जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर हो, यहाँ पर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब होगा, तो इसीलिए ईट्स हुआ है। ठीक है। इसके बाद नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर इज अलाइव। ठीक है, ना तो उसकी पिता और ना उसकी माता। तो नाइदर हिज फादर, ना उसके पिता ना उसके माता जीवित है, तो ना उसके पिता जीवित है ना उसके माता जीवित है। हम अगर इसको तोड़ के बोलते तो हम किस तरीके से बोलते हैं, नाइदर हिज फादर इज अलाइव नॉर हिज मदर इज अलाइव, है ना। तो इसी चीज़ को हम कॉम्बाइन कर रहे हैं। तो बोलने के समय हम बोले ना तो उसके पापा, अगर हम बोलते उसके पापा मम्मी जीवित नहीं है तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन हम बोलने के समय एक एक करके चुनाव कर रहे हैं। सिलेक्शन हम किस तरीके से करके बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइदर इज फादर नॉर इज मदर इज अलाइव। ये देखो, देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान, इस प्लान के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है। ये भार भी यहाँ पर आर होगा क्योंकि ये प्लूरल है ना, देयर आर मेनी ऑब्जेक्शन। देखो अब इसको शायद आपको पता नहीं, अगर बोलेंगे देयर आर मेनी चेयर्स तब तो आर बोलते ना, बहुत सारे चेयर्स वहाँ पर है। ऑब्जेक्शन आपको कठिन लग रहा है, यहाँ पर चेयर लगा दो, देयर आर मेनी चेयर्स केप्ट देयर, तो आप तब क्या करते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये आर होगा क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्शंस है, ये प्लूरल है। ठीक है। 2/3 मैंने फ्रैक्शंस बोला था सिंगुलर होगा, फ्रैक्शंस डिस्टेंस या अमाउंट। 2/3 ऑफ द सिटी, तो ये तो इज इन रूइंस मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये जो है 2/3 ये फ्रैक्शन है और ये सिंगुलर है। इसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैराग्राफ्स तो संख्या में एक से अधिक है, लेकिन उसका फॉर्मेशन से हमें मतलब है कि पैराग्राफ का फॉर्मेशन बनाना वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंस हैप्पीनेस और मिजरी, मैंस हैप्पीनेस फिर से और आ गया तो सिंगुलर, क्योंकि यह खुशी या दुख इज इन ग्रेट मेजर ऑफ हिज ओन हैंड, उसके हाथ में, या सुख हाथ में है, सुख मैंस का सुख हाथ में है, ग्रेट मेजर उसके हाथ में है, या दुख, तो सुख और दुख दोनों ही उसके हाथ में है। मतलब या सुख की बात करो या दुख की बात करो, बोलने के समय देखो अलग अलग करके चीज़ को बोल रहे हैं। ये अथवा ये मतलब चॉइस, मतलब बोलने के समय एक चीज़ मैं या वो, इसका मतलब क्या हुआ, या एक बोलने के समय एक बार में मैं या वो, दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते। और मतलब ये अथवा वो, और एंड का पूरा उल्टा होता है। तो ये होगा इज इन अ ग्रेट मेजर इन हिज ओन हैंड्स। तो मुझे लगता है कि ये जो आंसर है ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके जो एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद फिर भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही।